आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मकतमपुर वार्ड में हमारी टीम पहुंची है। यहां पर कल से ही मैसेज ये वायरल थे कि आज जो है માટલા फोड़ का कार्यक्रम होने वाला है, मतलब कि पानी की मटकियों को फोड़ा जाएगा। इसकी वजह ये थी कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहवासियों को साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल रहा है और ज़िंदगी जो है इनकी अस्त व्यस्त है। अगर साफ़ सुथरा पानी मिलता है तो जीवन ज़रूरियात के सारे कामों में आसानी रहती है। महिलाओं का ये भी दुख है कि साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलने की साथ साथ इन्हें जो है बारिश के बीच में गलियों में, मोहल्लों में उनके पानी भरने की भी समस्या ज़्यादा सामने आती है। दुख की बात यह है कि जब हम आज़ादी के 75 साल के पार होते हैं और हम सेलिब्रेशन मनाते हैं, ऐसे समय पर माइनॉरिटी विस्तार में, मुस्लिम विस्तारों में समस्याओं का अभाव है। शहरी विकास में इसको लिया गया है, फिर भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स बिल का जो है अनुमति है कि टैक्स बिल होगा तो इस इलाकों के काम होंगे। सीनियर काउंसिलर यहाँ पर हर वक्त आवाज़ उठाते हैं, पानी को लेकर हाईकोर्ट तक भी पहुँच चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या जूं के तूं है। जल से नल के वादे अब अपनी किताबों में, भारतीय जनता पार्टी की किताबों में वैसे के वैसे ही बंद है जैसे ये जुमला एक नारा जो है इनका भ्रमित करता रहा, सबका साथ सबका विकास। अगर सबका विकास होता तो यहाँ ये माटलियाँ न फोड़नी पड़ती और विरोध पक्ष को इस तरह से आवाज़ ना उठानी पड़ती। जब भी ये लोग आवाज़ उठाते हैं तभी ये अधिकारी यहाँ पर जागते हैं। कुछ दिनों के लिए काम होंगे, कुछ सोसाइटी के काम होंगे, बाकी सोसाइटी वैसी की वैसी रहेगी। मतलब कि आपको हर बार आपके जीवन ज़रूरियात की चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, साफ़ सुथरे पानी के लिए मांग करनी पड़ेगी और स्ट्रीट लाइट के लिए मांग करनी पड़ेगी। तो फिर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुहापुरा के मकतमपुरा वार्ड से करोड़ों का टैक्स क्यों वसूलता है? इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार है, ये हमको एक ही बात का आश्वासन दिया जब लोग सत्ता में आए थे, सबका साथ और सबका विकास की बात लेके चले थे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने दोहरा मापदंड अपनाया है, आज हमारे राज्य में, हमारे शहर में, एक ही शहर के अंदर दो तरह की नज़रें हैं। आप जाके देखो, कुछ खास इलाकों के अंदर वीआईपी तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जहां हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। आप जब सबका साथ और सबका विकास की बात करते हो तो हमको अवॉइड करके आप नहीं चल सकते। आप अगर कोई चीज़ का साथ मिलाना चाहते हो, जब तक का पूरी 5 उंगली मिलके एक साथ नहीं बनेगी, एक मुक्का एक पंजा नहीं बनेगा। उसके लिए आपको हमारा साथ और हमारा साथ का हमारा विकास जरूरी है। और हम सब टैक्स पेयर हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और जवाबदार नागरिक हैं। इस नाते से हमारे में इस बात की एक जागरूकता है कि हम भी अपना हक मांगे, क्योंकि हमको सुलाया जा रहा है, एक जगह का नशा दिया जा रहा है कि आप बोलो मत, आप मत बोलो। क्यों नहीं बोले भाई? हम वोट देते हैं, हमारे पास वोट का राइट्स है और हम लोग टैक्स पेयर हैं। हम कोई फ्री में आपसे कोई सुविधा नहीं मांग रहे। इसके पास है फाइल, उसके पास है फाइल, इसकी बात उसके बाद, इनको टालने और टालने मटोलने की बातें मत करो। हमको सुविधा का एक ठोस निवारण चाहिए, एक निकाल चाहिए। हम टैक्स दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं आपको और सत्ता बनाने में आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग फर्स्ट ग्रेड के नागरिक हैं, हम सेकंड क्लास नागरिक नहीं हैं। हमको सेकंड क्लास की तरीके से हमको ट्रीट किया जा रहा है, ये इंसाफ नहीं है। हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं, आपसे कोई चीज़ नाजायज नहीं मांग रहे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांगते हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं, जो तुम्हारे अधिकारी बैठे हैं वो हमारे टैक्स पे चल रहे हैं। आपकी सत्ता जो बैठी है, हम टैक्स देते हैं, उसके ऊपर तुम लोग चल रहे हैं। हमारी पगार, तुम्हारी पगार जो निकल रही है हमारे टैक्स से निकलती है। हम आपसे कोई चीज़ फ्री में नहीं मांग रहे हैं। हम लोग आपसे जो मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं और आपसे इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह से आप कहते हो कि साथ और विकास, तो इस तरीके से नहीं होगा। साथ चाहिए और विकास चाहिए तो हमारे साथ साकार करना पड़ेगा, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। आके हमारी बस्तियों में देखो कितना गंदा माहौल है, ना रास्ते सही है, ना रोड सही, ना स्ट्रीट लाइट है, ना ड्रेनेज है। इस तरह से विकास नहीं होता। सारी दुनिया के अंदर लोग विकास कर रहे हैं और हमारी कौम है, हमारी भारतीय जो जनता पार्टी है, वो सिर्फ एक ही बात, हिंदू और मुसलमान में पड़ी हुई है। इस तरह से इंसाफ नहीं होता। आप बात करना चाहते हो तो ज़मीन पे आके उतरो और हकीकत को देखो। जब हकीकत को देखोगे तब आपको एहसास होगा कि ये क्या हो रहा है। आप सिर्फ पेपरों में काम बता रहे हो, पेपर में नहीं, आप रियल स्टेट पे आके देखो क्या हो रहा है। इस तरह से विकास नहीं होगा। और आपसे हमारी एक हाथ जोड़ के विनती है, आप मेहरबानी करके आएँ और आके गली गली मोहल्ले में, मकतमपुरा एरिया में आके, जुहापुरा सरखेज के इलाके में देखें छोटे छोटे रास्ते गलियों के अंदर कितना गंदा माहौल है। क्या आप ऐसे माहौल में रह सकते हो? क्या जिस तरह का पानी हम पीते आप पी सकते हो? क्या आपके एरिया में ऐसा ही सुविधा है जिस तरह आप हाईलाइट एरिया में रह रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंसाफ नहीं है। झूठी बात और झूठी मांग बंद करो। और अभी ओलंपिक आने वाला है तो ओलंपिक की धूमधाम से आप तैयारी कर रहे हो, इतनी जोरों से तैयारी कर रहे हो, तो उसका विकास और विकास की बात बताते हो तो आके देखो, नीचे आके आपके कैमरामैन को लेके आओ, जो आपका गोदी मीडिया है उसको लेके आओ, आके दिखाओ कि तुमने क्या किया है। इस तरह से इंसाफ नहीं होता है। मोहल्लों में आके दिखाओ कि इस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। तुम ऐसे इलाकों में रह सकते हो? क्या ऐसा ही ओलंपिक करवाओगे? ये ओलंपिक नहीं हुआ, ये नाइंसाफी हुई। आप जो दिखाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लोगों को आके रियलिटी बताओ, उससे फेस टू फेस हो, फिर अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करो कि हम आपके साथ क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो। सुमैया खान हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि क्या देखते हो, सुविधा नहीं है, ड्रेनेज की भी जो है दिक्कतें हैं और पीने की पानी की भी समस्या।
वो तो चली आ रही है, लेकिन सॉर्ट आउट करेंगे कब? हमारे काउंसलर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। अब तो जागरूक हो जाए, अब तो सारी दुनिया आगे बढ़ी है, पर ये भाजपा, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम ये कब मुद्दा खलास करेंगे यही नहीं समझ में आ रही है। जनता तो आखिर भारत की है, इसके ऊपर काम करे। और जैसे हर एरिया डेवलप हुआ है ऐसा हमारे जुआपुरा, मकतम, सरखेज, सबको, फतेहवाड़ी को सबसे ज़्यादा अभी डेवलप करने की ज़रूरत है। आज वहाँ काफ़ी टाइम से बस्ती बसी है लेकिन लगता ही नहीं है कि यहाँ 20 साल होने को आए हैं, कोई काम करने को वहाँ तैयार ही नहीं है, कोई चीज़ वहाँ पे पास करने को तैयार नहीं है। अभी भी देखो पानी, बारिश हुआ नहीं कि पूरा रास्ता कैसे जनता रहती है, कोई समझने को तैयार नहीं है। टैक्स बिल जो है वो वहाँ तो लोग भरते हैं, टैक्स भी आते हैं, टैक्स बिल भी भरते हैं, लेकिन बोलती कोई सुनने को तैयार। अब ये काउंसिलर दौड़ते हैं, जनता को जवाब देते हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये भेदभाव कब खत्म करेंगे? और काउंसिलर की दुख ये है इन लोगों का कि एक तो सड़कों पर आकर इनके साथ, अधिकारियों के साथ जो है बहस करना, और फिर जब घर जाते हैं तो व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वो इन्हें ट्रोल करते हैं। तो सबसे बड़ा दुख ये जो समझते नहीं हैं लोग कि इनकी आवाज़ आगे पहुंचाने के लिए लोग आते हैं सड़कों पर, फिर भी व्हाट्सएप पर इन्हें ट्रोल किया जाता है। बस यही तो चल रहा है, समाज जब करना क्या यही तो चल रहा है। कुछ करे तो कुछ पता चले। अभी भी तो कितना चलाया, ये तो कांग्रेस विरोध करते हैं, लेकिन जो समझते भी तो नहीं है ना कि आगे वाले जो भी करना है, आगे से बिल पास होगा तो अपने यहाँ काम होगा, तो सब जनता के निकलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 4 काउंसिलर और उनके पीछे जितने कर रहे इतने ही निकले। आवाम भी कहाँ आवाज़ उठा रही है। आज फतेहवाड़ी को बसें भी 20 साल होने आए, उसमें भी पब्लिक सो रही है, इनलीगल पेपरों में सो रही है। बस जो सबके जिसके मन में आता है वो बोलता है, ना पानी का, गटर लाइन का, कोई चीज़ की सुविधा देने में नहीं आती है। और दूसरे जो भी एरिया है वो पहले डेवलप होते हैं, फिर वहाँ बस्ती है। अपने हाथों सब बस गए लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। इस तरह से ये बात बताई गई, लोगों को ये समझना होगा कि काउंसिलर जब आते हैं काम करने के लिए तो उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ट्रोल किया जाता है, उनके लिए जो है गंदी बातें की जाती हैं। लेकिन ये मौका इन्हें ही मिला है क्योंकि अब इनको देखना है कि चारों 4 काउंसिलर को जब मौका मिला है तो यही आपका काम देखेंगे, और इन्हें जब आप ट्रोल करेंगे तो आपके कामों में रुकावट नहीं होगी बल्कि इनका हौसला और भी अफजाई होगा। सीधा हम हाजी असरार बेग से बात करते हैं। कैसे देखते हो सीनियर काउंसिलर, इतने सालों से आप यहाँ से जीत कर आते हो, जनता का विश्वास है, तो फिर भी इतनी सारी भीड़ को लेकर आपको आना पड़ता है। जब आप इतनी सालों से जीत कर आए हैं तो काम क्यों नहीं होते? पिछले कई सालों से पीने का पानी और ड्रेनेज जो समस्या के लिए हम बार बार गुहार लगाते हैं। इसके पहले भी हमने ड्रेनेज के लिए हाईकोर्ट लड़े और इलाके में ड्रेनेज लाइन नाखी, पानी के पंपिंग स्टेशन भी बनाए। लेकिन कुछ इलाके ऐसे ग्यासपुर जैसे भी इलाके जो नल जल योजना में कई जगह पर नेटवर्क न होने के कारण अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फाइलें ली नहीं, और जहाँ पे पैसे लोगों ने भरे हुए हैं वहाँ पर नेटवर्क नाखा नहीं और पीने का पानी नहीं दिया है। बार बार प्रजा के लिए काउंसिलर को गुहार लगाना पड़ती है, सामान्य सभा हो, बजट सेशन हो। लेकिन इरादापूर्वक माइनॉरिटी का इलाका है, कांग्रेस का इलाका है, भारतीय जनता पार्टी 25 साल से अपने आप को विकास के नाम की गुलबांगे पुकारती है, लेकिन खोखला विकास है। प्री मानसून प्लान फेल दिख रहा है। अभी थोड़ा सा बारिश पड़ा है, हर जगह जहाँ जहाँ मेरी नज़र चले वहाँ बरसात का पानी नज़र पड़े, वो बात को कहते हुए प्री मानसून भी फेल है, गटर लाइन साफ़ नहीं हो रही है, कैचमेंट साफ नहीं हो रही है, और बड़ी बड़ी प्री मानसून की बात हो रही है। तो यहाँ कहा जाएगा, ये भी कहा जाएगा कि प्रजा परेशान है, प्रजा पानी और बरसात के पानी से त्रस्त भाजपा के नेता है मस्त। चलिए, थे हाजी असरार बेग जो पिछले 25 सालों से जीत कर आते हैं, यहाँ के काउंसिलर है, सीनियर कहलाते हैं। इनका भी यही कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनकी मांगों को सुनती नहीं है तब जाके इस तरह से धरना देना पड़ता है, और हाजी असरार बेग यही मांग को लेकर हाईकोर्ट भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर नूरजहां दीवान जो हर वक्त लोगों की आवाज़ बनती रहती थी, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट में भी गए थे प्राथमिक सुविधाओं को लेके, जुहापुरा में ड्रेनेज पानी की सुविधा होनी चाहिए, मगर हाई कोर्ट में एएमसी के लोगों ने आके एफिडेविट करके दिया था कि धीरे धीरे हम लोग सारी सुविधाएं करके देंगे। आज तक वो सुविधाएं जुहापुरा तक पहुंची नहीं है। कुछ काम हुआ है, बाकी 75% काम ऐसा ही पड़ा है। मानसून को लेके हमने काफ़ी रजूआतें की है, लिखित में दिया है कि भाई मानसून की सीज़न आ रही है, आप कैचपिटे साफ़ करिए, ड्रेनेजें साफ़ कीजिए, लोगों के यहाँ पानी नहीं है तो पानी तक पहुँचाइए।
मगर सरकार जो है चुप बैठी है, हाथ थई जैसे, मगर कब हो जाएगा? लोग मर जाएंगे तब होगा। पानी के बगैर लोग तरस रहे हैं, उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा। तो आज हम लोग यहाँ पे धरना लेके आए थे और सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि देखिए पूरे अहमदाबाद सिटी को आपने इतनी अच्छी बना दी है। अगर हम सैटेलाइट जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे पेरिस में घूम रहे हैं, मगर आप जुहापुरा में आओगे तो ऐसा लगेगा सबसे गंदी बस्ती यहीं पे। मुसलमानों की जहाँ जहाँ बस्ती है वहाँ पे ना रोड रास्ते सही है, ना ड्रेनेज है, ना पानी की सुविधा है, ना कचरे उठाए जाते हैं, कोई जात की सुविधा मुस्लिम बस्तियों में नहीं दी जाती। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहाँ के लोग टैक्स भर रहे हैं, फ्री में नहीं रहे। तो आप लोग से हमारी एक इल्तिजा है कि आप आइए जुहापुरे का भी विकास कीजिए। ये देखने को मिला है कई साल से लोग ये देख रहे हैं कि नूरजहां दीवान जब सड़कों पर आती हैं तो पुलिस पहरा लगाती है। इस बार भी जो है पुलिस को आना पड़ा है, तो आपकी टीम यहाँ पर है, पुलिस को क्यों यहाँ पर आने की? देखिए हमने लिखित में दिया था कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ड्रेनेज को लेके लोगों के घर में इतना पानी आ गया है कि लोग परेशान हो गए हैं। तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, और वो हिसाब से शायद पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए आई हो या अरेस्ट करने के लिए आई हो, मगर बहनों का इतना बड़ा मजमा देखा और भाइयों का मजमा देखा तो वो शायद वहीं पे सहम गई है कि इतने सारों में से किस किस को हम पकड़ के ले जाएं। युवा हमारे साथ मौजूद है, युवा काउंसिलर नादिया खान पठान, जिनसे हम बात करेंगे कि युवा का इसमें बदलाव आना, मतलब कि युवा जीत कर आते हैं तो अपनी सोच में और जो है अपने विकास के कामों में भी बदलाव आता है। सबसे पहले हम इनसे समझते हैं कि आपके पिताजी काफ़ी साल से यहाँ की समस्याओं को देखते आए हैं, अब आपको ये मौका मिला है कि लोगों की जिम्मेदारियों को निभाना है। किस तरह से देखते हैं काम हो ही नहीं रहा है, आपकी सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर कैसे काम करेंगे? हम बार बार यहाँ पर जैसे ही हमें एक कंप्लेंट फाइल होती है, जैसे ही कि हमको पता चलता है कि जनता कोई मुश्किल में, किसी को पानी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कैच पिट की, ड्रेनेज क्लीनिंग की, तो हम ऐसे यहाँ पर अधिकारी को तुरंत से तुरंत कंप्लेन करते, लेकिन वो हमें हाँ मिलाते कि हाँ हम कर रहे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता। कुछ भी सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं हमारे अधिकारी यहाँ के, लेकिन काम नहीं करते। और हम जनता को जब जवाब देते कि हाँ हम ये काम कर देंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो काम कंप्लीट करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अधिकारी को पे कन्वेंस करें। लेकिन अधिकारी यहाँ पर कुछ काम नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमारा काम यहाँ पर दिखे ही ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये किया जा रहा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर कुछ चीज़ बोलते हैं हमारे काम नहीं होते, दूसरे वार्ड में हो जाते काम जहाँ पर भाजपा सरकार है, जहाँ कांग्रेस सरकार जीत कर आई है वहाँ काम नहीं हो रहे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। तो मैं यही चीज़ बदलना चाहूँगी, सरकार को मांग करना चाहूँगी कि आप लोग जनता को देखो, यहाँ पर पार्टी को साइड में रखा जाए और यहाँ पे जनता का दुख समझा जाए कि यहाँ पे जो बहनें उनको पानी पीने को भी नहीं है, वो समझा जाए। के विकास को देखा नहीं जा रहा है, और फिर ये नारे भी सिद्ध होते हैं कि जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। यहाँ पर काउंसिलर की जब बातें सुनी कि काउंसिलर आने के हैं, माटलापुर प्रोग्राम है, तो यहाँ पहले से ही पुलिस का पहरा लगा दिया। ये लोग कोई आरोपी नहीं है, ना ये कोई यहाँ पर दंगा फसाद करने आए थे, अधिकारी को अपनी बात पहुँचाने आए थे। यदि आने वाले दिनों में इनकी बात नहीं सुनी गई तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर कमिश्नर और मेयर से मिला जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर टैक्स जो पे जनता है उनका टैक्स लिया जाता है और लोगों का विकास नहीं होता, फिर जो है टोपला जो है कांग्रेस के काउंसिलरों पर थोप दिया जाता है कि आप आए हैं और विकास हो नहीं रहा। हम पिछले कई दिनों से देखते हैं सोशल मीडिया पर यही ट्रोल किया जा रहा है नवनियुक्त काउंसिलरों को, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी का फ़ायदा उठाती है कि ये कौम आपस में एक नहीं है, ये कौम आपस में लड़ने वाली है। हम इनका विकास नहीं करेंगे तो कोई इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ये कौम बटी हुई है, फिरकों में बटी हुई है, जो है अपनी पार्टियों के अलग अलग झंडे लेकर वो कौम बटी हुई है, तो वो अपना विकास नहीं करती। क्योंकि हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ नहीं उठेगी, और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से हमारा इस्तेमाल करती रहेगी। तो तमाम लोगों को भी अपील है कि पहले एक हो जाइए। आपको दीनी बात में अगर ये भी समझाया गया कि किसी की बुराई करना है, गिबत करना पाप है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आप जिस तरह से मैसेज लोगों के लिए करते हैं वो भी गिबत है और गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह मान के आज से ही अहद करिए और इसे बंद कीजिएगा। लोग जो जीत कर आए हैं ये मानिएगा कि ऊपर वाले ने इन्हें मौका दिया है और 5 साल इन्हीं का हमें साथ देना है। जब AIMIM के काउंसिलर थे तो जनता और यहाँ की मीडिया इसी तरह से इनका सपोर्ट कर रही थी। आज वो दौर फिर आया है कि ये 4 काउंसिलर जीत कर आए हैं, तो यहाँ की आवाम को और यहाँ के लोकल सामाजिक आगेवानों को इनका साथ सहकार देना चाहिए। काम नहीं करेंगे उसके बाद इन्हें आप आकर मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इन्हें व्हाट्सएप पर हर बार ट्रोल करें। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।